हरे कृष्णा, मैं गौरांगी दासी आज आपके लिए एक प्यारा सा बड़ा ही अनोखा प्रसंग लेकर आई हूँ। कहते हैं कि जो भी कोई ईश्वर पे विश्वास करता है, प्रभु उसका विश्वास कभी भी नहीं तोड़ते। लेकिन ऐसा विचित्र अनुभव हुआ जो कि मुझे बताया गया था। एक कथा है, जगह का नाम है आजमगढ़। आजमगढ़ में एक रोहन नाम का एक बच्चा हुआ करता था, 10 साल का। उसके माता-पिता जो हैं, बहुत ही कृष्ण भक्त थे। रोहन स्वयं भी अपने लड्डू गोपाल को बहुत प्यार किया करता था। लेकिन रोहन के पिता अपने बेटे से के कारण बहुत दुखी थे। उनके बेटे को बहुत बड़ी बीमारी हो गई। बच्चे की उम्र मात्र केवल 10 साल थी। रोहन के पिता अपने रोहन को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट देखी बच्चे की, तो वो बोले कि बेटा आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, हम आपके मम्मी पापा से कुछ बात करना चाहते हैं। रोहन के पिताजी ने बोला कि आप इसके सामने बात कीजिए, इसे सब कुछ पता है। ये बात सुनकर डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने बोला कि मैं पहला परिवार देख रहा हूँ और बच्चे को देख रहा हूँ कि जो अपनी बीमारी से डर नहीं रहा है। बोले नहीं, आपको जो भी बोलना है बोलिए, रिपोर्ट में क्या आया है हम उसके लिए तैयार हैं। डॉक्टर बोला कि जो हम ऑपरेशन करेंगे तो ऑपरेशन में 50-50% चांस है, ये बच्चा बच भी सकता है और नहीं भी। आपका क्या विचार है, ऑपरेशन करना है या नहीं? तो रोहन के पिताजी ने बोला कि नहीं, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, हम ऑपरेशन करवाएंगे। बच्चा बहुत छोटा था, कृष्ण को मानता था। वो जब ऑपरेशन में ले जाने की बात हुई, जब उसको एनेस्थीसिया लगने वाला था, इंजेक्शन, तो डॉक्टर से वो बच्चा बोलता है कि डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि भगवान दिल में वास करते हैं। भगवान हमारे कृष्णा जो है वो दिल में रहते हैं। तो जब आप दिल का ऑपरेशन करिएगा तो आप देखिएगा कि उसमें कृष्णा किस रूप में है, बच्चे रूप में है या बड़े रूप में है। ये सुनते ही डॉक्टर की आंखों से आंसू आ गए कि बच्चा कितना भगवान को मानता है। डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू करी। ऑपरेशन करते समय लगातार उस बच्चे की बात डॉक्टर के कान में गूंज रही थी। ऑपरेशन सफलता की तरफ आगे बढ़ते जा रहा था। बढ़ते बढ़ते अचानक बच्चे का पल्स गिरने लग गया। डॉक्टर एकदम बेचैन हो गया। अब लग रहा था कि वो ऑपरेशन में बच्चे को न बचा पाएगा। लेकिन उसी क्षण उसे ध्यान आया बच्चे की कही हुई बात कि देखिएगा क्या मेरे दिल में कृष्ण किस रूप में बैठे हुए हैं, है क्या? डॉक्टर उम्मीद छोड़ चुका था बच्चे के बचने का। बच्चा शांत भी हो गया। लेकिन जब डॉक्टर इस बात को ध्यान आया कि वो बोला था कृष्ण दिल में है कि नहीं, किस रूप में है, डॉक्टर उनके पास भरोसे जो रहता है कि इस बच्चे के हिसाब से, कहे के हिसाब से उसके दिल में कृष्ण बसते हैं। देखें क्या, उसे पूरा विश्वास था बच्चे की वाणी पर कि उसके दिल में कृष्ण बसते हैं, हृदय में कृष्ण रहते हैं। डॉक्टर आंखों के आंसू को पोंछा और दिल के पास गया। बोला बेटा, तुम्हारे दिल में तो कृष्ण हैं, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे दिल में कृष्ण है। डॉक्टर की इतना बोलते ही और सोचते ही बच्चे ने आंखें खोली। उसका धड़कन चलने लगा और सफलतापूर्वक ऑपरेशन पूरा हुआ। बच्चा स्वस्थ हो गया और अपने माता पिता के पास सुरक्षित होने का समाचार डॉक्टर ने दिया। रोहन के पिता सुनकर बहुत ही उन्होंने बताया कि किस प्रकार रोहन का ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता। लेकिन इस बच्चे की कही हुई बात को मानकर मैंने जब देखा, प्रभु को मनाया, ये बच्चा स्वस्थ रहा। मैं जीवन में कभी भी अपने इस ऑपरेशन को कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैंने बहुत सारे ऑपरेशन किए पर ऐसा ऑपरेशन कभी नहीं किया, क्योंकि उस बच्चे को विश्वास था कि प्रभु हमारे हृदय में, हमारे दिल में विराजमान है, हमारे भी दिल में विराजमान है। लेकिन आपको भी उस बच्चे की तरह, उस बालक की तरह, रोहन की तरह प्रभु पर विश्वास करना पड़ेगा, है ना? आज की आपको प्यारी सी कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को तुरंत बताना कि हमारे पुष्पे 4 में हरे कृष्ण नाम जपने बोले हैं।
तो फिर इस प्रकार से हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। तो हरे कृष्ण नाम जपिए और कृष्ण के सबसे प्यारे भक्त बन जाइए। आज से एक माला जपिए, अच्छा लगता है 2, 204, 406, 208, 800 माला चाहिए और कृष्ण के हेतु कृपा के पात्र बन जाइए। हरे कृष्ण, राधे राधे।